अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एक वीडियो प्रेजेंटेशन है हमारे सेमेस्टर प्रोजेक्ट 2 से रिलेटेड, जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट सब्जेक्ट्स के वियाद दिया गया था। जो हमारा प्रोजेक्ट था उसका नाम है एच बिट सर्किट। हमारे ग्रुप में मेंबर्स के रोल नंबर्स हैं 221658, 221748 और 221751। मेरा रोल नंबर है 221748, जो भी इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो हमने रिपोर्ट बनाई थी ये हमारे पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में थी। तो सबसे पहले हमने एक एब्स्ट्रैक्ट दिया है जिसके अंदर हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली दिस सेमेस्टर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू डीसी मोटर एंड डायरेक्शनल कंट्रोल. An HV circuit allows us to control direction of motors in RC cars or other machines. In the future, we can try to reduce its size as much as we can and use our own HVs in our RC cars. As its application are already discussed above, so we have a lot of idea about it. Our project is in working condition and gave a lot of experience and got us better stuff. तो सबसे पहले ये कंटेंट टेबल है, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन आता है जिसके अंदर हमने डेफिनेशन दी हुई है। एन एच ब्रिज इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट स्विचेस द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज अप्लाई टू द लोड। इसका मतलब है वो केवल साइन चेंज करके हमारे पास रोटेशन चेंज करता है, या पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज आप ऐसे कह सकते हैं, जब क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो पॉजिटिव और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो नेगेटिव। These circuits are often used in robotics and other applications to allow DC motors to run forward and backwards. The name is derived from a common schematic diagram representation with four switching elements configured as the branch of a letter H and the load connected as the crossbar. As it is very obvious from what is written, H का नाम हमें पता चल जाता है कि कहाँ से आया। इसके बारे में जो हमारे पास स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन थी प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो थी कि हमने एक एच ब्रिज सर्किट बनाना है, जिसको हमने ऑप्टिकल आइसोलेट करना है और हमने फ्लाईबैक डायोड्स को यूज करना है। जो मोटर थी वो 9 वोल्ट की पे रन कर रही होगी और वो 2 मिली एम्पेयर का मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगी और उसको 15 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूसली चलना था। उसके बाद हमारा डिज़ाइन प्लान था कि हमने इस सर्किट को डिज़ाइन करना शुरू किया मॉसफेट पे, क्योंकि हमें इस बारे में हम इस सर्किट को मॉसफेट और बीजेटी दोनों से कर सकते थे। तो हमने स्टार्ट में बीजेटी से करना शुरू किया था, लेकिन हमारे जो सर्किट्स है ना वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे वर्क नहीं कर रहे थे। तो जो मॉसफेट था वो हमारे पास काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था, तो इसलिए हमने मॉसफेट से यूज़ किया। जो इनिशियल डिज़ाइन है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसकी डायग्राम आपके सामने है, जो कि बाई डायरेक्शनल कंट्रोल है। इसके अंदर 4 स्विचेज हैं। इन 4 स्विचेज को हम यूज़ करके अपनी मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। ये इस डायग्राम के अंदर मोटर रन नहीं करी। अब क्लॉकवाइज रन करने के लिए हमने लेफ्ट स्विच को टॉप लेफ्ट स्विच को और बॉटम राइट स्विच को क्लोज कर दिया, तो ये मोटर ऐसे फ्लो करना शुरू हो गया, इसके अंदर करंट और वोल्टेज, और ये मोटर क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गया। फिर एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट स्विच को क्लोज किया और हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गया। उसके बाद ये हमारे पास स्कीमेटिक हमें दिया गया था। तो सबसे पहले जो हमने बेसिक डिज़ाइन सोचा था इस सर्किट के बारे में वो ये था जिससे हमने इंस्पिरेशन ली थी। अब इस डिज़ाइन के बाद हमने ये स्कीमेटिक बनाया प्रोटीज के ऊपर। अच्छा, अब इस स्कीमेटिक को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा और इसकी मैक्सिमम सेटिंग्स भी हमने यहाँ पे शो की है, लेकिन वो मैं रन करते हुए दिखा दूंगा। ये इसका पीसीबी था और ये इसका पीसीबी का प्रिंट था। उसके बाद जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे वो जो यूज हुए थे, हमारे पास 1K के रेजिस्टर्स और 470 ओम के रेजिस्टर्स थे। कैपेसिटर हमने एक 100 माइक्रोफैराड का यूज किया था। डीसी मोटर का हमने मैक्सिमम करंट 9 वोल्ट की डीसी मोटर ली थी, तो 9 वोल्ट का करंट था उसका। और जो हमने मॉसफेट्स यूज किए वो पी टाइप था IRF 9530 और एन टाइप था IRF 540। उसके बाद डायोड्स हमने 1N4007 यूज किया और कॉपलर्स हमने यूज किए PC817 और बाकी हमने कनेक्टर्स यूज किए। इसका जो बिल ऑफ मटेरियल था वो भी हमने अटैच कर दिया क्योंकि वो रिक्वायर्ड था। उसके बाद हम 2 5 वोल्ट की पावर सप्लाई दे रहे हैं और एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे रहे हैं। उसके बाद ये मेजरमेंट्स हमने कुछ नोट की हुई हैं। मोटर के क्रॉस आ रही थी 10.4 वोल्ट और करंट आ रहा था 435 मिली एम्पेयर। उसके बाद ब्रेडबोर्ड पे इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे थी और उसके बाद पीसीबी के ऊपर इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे थी। उसके बाद जो बेंच टेस्ट एक्टिविटी थी हमने उस पर भी काम किया है और उसको हमने क्योंकि रिपोर्ट के अंदर अटैच करना था तो हमने इसको इस तरह रिपोर्ट के अंदर अटैच किया हुआ है। और उसके बाद ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन पे जंप करने से पहले मैं आपको सिमुलेशन दिखा देता हूँ अपने एचपी सर्किट की। तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो जब दोनों स्विचेस ओपन है तो ये सर्किट रन नहीं करेगा। सबसे पहले हमें क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, तो उसके लिए हम लेफ्ट स्विच को क्लोज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम राइट स्विच को क्लोज करेंगे। सबसे पहले इसकी मैट्रिक को समझ लेते हैं। जो टॉप लेफ्ट वाला डायोड है, जो टॉप लेफ्ट वाला डायोड के साथ मॉसफेट लगा हुआ है वो है पीएनपी मॉसफेट
और टॉप राइट वाला मॉसफेट भी है पीएनपी मॉसफेट। ये दोनों मॉसफेट्स हैं IRF 9530 और इनके साथ फ्लाईबैक डायोड्स लगे हुए हैं। फ्लाईबैक डायोड्स हम क्यों लगाते हैं? फ्लाईबैक डायोड्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो फ्लाईबैक वोल्टेज होता है ना, हम उससे बच सकें, ताकि जो हमारे कंपोनेंट्स है ना वो खराब ना हो और हमारी रोटेशन जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। मेनली जो फ्लाईबैक डायोड्स होते हैं वो हम स्विचिंग के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद नीचे हमारे जो एनपीएन लगे हुए मॉसफेट्स वो हैं IRF 540 और उनके साथ डायोड्स भी हमारे पास 1N4007 लगे हुए हैं और वो भी फ्लाईबैक में है। उसके साथ इन सारों के साथ इनके रजिस्टर लगे हुए हैं। जो ऑप्टो कपलर है वो हमने दो यूज किए हैं। हम चाहते तो चार भी यूज कर सकते थे, लेकिन दो के साथ भी डिजाइन ठीक था तो हमने दो यूज किए। और उसके बाद इसके साथ इसके रिस्पेक्टिव रजिस्टर हैं और ये जो कनेक्टर्स है ये हमने वोल्टेज देने के लिए यूज किया हुआ है। जब सिमुलेशन को हम रन करते हैं तो हम सबसे पहले क्लॉकवाइज रोटेशन को देखते हैं और इसकी मैक्सिमम सेटिंग्स तक जाते हैं। अभी अप्रोक्सीमेटली अपनी मैक्सिमम सेटिंग्स को रीच करने जा रहा है। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देख लेंगे इसकी। दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे ये बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यूज देता है, क्योंकि हमारा वोल्टेज ड्रॉप ही उतना हो रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी ऑलमोस्ट उसी सेटिंग पे जाएगा। इसको पे अब हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसका पीसीबी लेआउट दे सकते हैं। जो पीसीबी लेआउट था उसके लिए हमने ट्राई ये की थी कि हम जितना मैक्सिमम ट्रेस टाइप रख सके ना हम रखें। जैसे ये वाला ट्रेस जैसे T80 तक ले गया था, तो हमने कोशिश की है कि हम जितना ज़्यादा मोटा रख सके ना ट्रेसेस को उतना ज़्यादा रखें ताकि हमें आगे आसानी हो। इसे 3D विजुअलाइजेशन भी देख लेते हैं। इसका टॉप व्यू है, इसका फ्रंट व्यू ऐसे था, इसका लेफ्ट व्यू ऐसे है, बैक व्यू ऐसे है, राइट व्यू ऐसे है और ऐसे बैक व्यू है। अब इस पे जो हमारे मॉसफेट्स उल्टे लगे हुए हैं वो हमने एक्चुअली इनकी डायरेक्शन चेंज करनी थी, तो उनको उल्टा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऑप्टो कपलर उल्टा लगा है उसकी हमारे पास इस प्रोटियस पीसीबी के अंदर एक मिस्टेक हुई, तो हमें एक्चुअल डिजाइन में भी उल्टा ही लगाना पड़ा। उसके बाद हम अपना देखते हैं जो हमारे पास अपनी बेंच टेस्ट एक्टिविटी थी, हमने अपने सर्किट को करना था उस पर सिमुलेट। उसके लिए जो सोर्स कोड है वो सर का अपने सिमिलर सोर्स कोड यूज़ किया है। बस इसके अंदर मैंने डिले टाइम्स को चेंज किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं बैलेंस रखना चाह रहा था बिल्कुल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को। तो इसलिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है, मतलब जब स्टार्ट करने के कुछ सेकंड्स के बाद वो अपना काम करना शुरू करता है। जैसे अभी डिले की जैसे काम नहीं कर रहा और अभी वो काम करना शुरू करेगा। एक्चुअली सर्किट को इतना डिले टाइम दिया गया कि ये अपनी मैक्सिमम सेटिंग्स को रीच करे और उसके बाद इसकी रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो। इस अभी इसकी रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। और इसके अंदर अभी सिमुलेशन एरर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हमारा टाइम स्पैन मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया था।
एक्चुअली वर्क बिल्कुल फाइन करा था और एंड के अंदर जो मैंने सिमुलेशन को टेस्ट किया था ये सिर्फ उसकी वजह से ऐसे कर रहा है। कोड के कंपाइल होने का वेट कर लेते हैं। और अब इसको दोबारा रन करके चेक करते हैं। इस एक्चुअली रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये कुछ एक्स्ट्रा स्लो हो जाता है तो इस वजह से ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। कैसे इसको फिक्स कर दिया, इसके एक्चुअली टाइम स्पैन का इशू आ रहा था तो उसको मैंने रिकॉर्डिंग को पॉज करके एक दफ़ा दोबारा से फिक्स किया है और अब हम दोबारा सिमुलेशन को रन करके चेक करते हैं। एक्चुअली इस तरह आप जैसे देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे स्विच करता है और फिर जीरो पे जाता है और फिर दोबारा नेगेटिव पे जाएगा और फिर पॉजिटिव पे जाएगा, तो ऐसे ये लूप चलता रहेगा। बस इसमें ये है कि हमने जीरो वाला ज़रा ज़्यादा डिले डाल दिया, जैसे भी नेगेटिव चलता है तो ये लूप इसका इसी तरह चलता रहेगा। उसके बाद एक आखिरी हम चीज़ देख लेते हैं जो कि हमारे प्रेजेंटेशन टाइप सी थी, अ, जो कि हमने बनाई थी एक्चुअली ईडीसी लैब के लिए, क्योंकि जो हमने सबमिशन करवानी थी प्रोजेक्ट की वो साथ प्रेजेंटेशन बनानी थी। तो इसके अंदर भी हमने एक्चुअली डेफिनेशंस और डिज़ाइन प्लान रखा है और उसके बाद इमेजेस वगैरह लगाई हैं। उसके बाद सिमुलेशन की वीडियो अपलोड की भी हमने। उसके बाद हार्डवेयर की वीडियो है, ये आप आपको दिखा देते हैं।
सर ये वीडियो थी हमारी, और इस वीडियो का अगर लिंक हम साथ अपलोड कर देंगे, और ये यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है जिसके ऊपर अभी हम ये वाली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी और इसको कंक्लूड करते हैं सर। होपफुली आपको ये अच्छी लगेगी। थैंक यू।